जिंदगी जिंदाबाद, एहसास नहीं तुझको ये जीवन है कितना अनमोल, ये जीवन है इस तन से आओ करे इस तन का हिफाजत, ताकि जिंदगी रहे सलामत। एहसास नहीं तुझको ये जीवन है कितना अनमोल, ये प्रभु का है दिया अनमोल धन। जय हो, आप सब लोग सलामत होंगे। जानिए, जीवन के आज सबसे प्राथमिक आधार को, जीवन का सबसे प्राथमिक आधार है हमारा शरीर। ये शरीर से ही हम लोगों का अस्तित्व है, इसी से हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं और इसके होने से ही हम लोग हैं। अतः हम लोगों का प्राथमिक कर्तव्य है कि इस शरीर की हिफाजत करें, इस शरीर को सलामत रखें, अपने सेहत को तंदुरुस्त रखें, ताकि जीने का रस बना रहे, जीने का ललक बरकरार रहे। किंतु आज की जीवन शैली केवल रोग उत्पन्न करने वाली जीवन शैली हो गई है। हम प्राकृतिक जीवन से कटते जा रहे हैं और जब से प्राकृतिक जीवन से हम कटते जा रहे हैं और अप्राकृतिक जीवन शैली को अपना लिए हैं, तब से ये शरीर बीमारी का घर होता जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा जीवन जीने का विज्ञान को हम लोग जाने जिससे रोग हो ही नहीं, और अगर हम सही मायने में कुछ बातों का ख्याल रखें तो एक लंबी उम्र जी सकते हैं, और जितना दिन का भी जीवन हम लोगों का होगा वो उत्साह से भरा हुआ होगा, क्योंकि सारे चीजों की उत्पत्ति इसी शरीर से हो रही है। यानी ये तन बढ़िया है तभी मन बढ़िया रह पाएगा, और तन मन बढ़िया होगा तो धन का भी उपार्जन कर पाएंगे, और इन तीनों को बढ़िया करने के बाद फिर हम लोग भगवान से भी जुड़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने सेहत का ख्याल रखें। कहा गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख माना गया है निरोगी काया को। सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख माना गया है निरोगी काया, अर्थात सेहतमंद शरीर। सेहत के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है, केवल एक पंक्ति से समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ भिखारी एक बीमार राजा से अच्छा होता है। अर्थात एक राजा के पास सारे चीज होने के बावजूद भी अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो कहीं बदतर हालात में है एक भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो स्वस्थ है। क्योंकि सेहत के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात हम सभी चीजों का भोग इसी शरीर से कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही ख्याल करने योग्य बात है कि हम
सारे कार्यों को करने के लिए सबसे मजबूत स्थिति जो करना है, सबसे प्राथमिक कार्य जो करना है, वो अपने सेहत का ख्याल करना है। तो हम लोग सारे कार्य को करते हैं, आज के अंधाधुंध में कामयाबी के एक ऐसे दौर में लगे हैं कि हम सेहत को कुचलते हुए, शरीर को कुचलते हुए सब कुछ पा लेना चाह रहे हैं, और जब सेहत ही चला जाता है तो सारी प्राप्तियां हमें आनंद देने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो हम सेहतमंद जीवन के विज्ञान को आज जानेंगे। तो आइए एक स्वस्थ जीवन जीने के कुछ हम लोग नियमों को जानेंगे। तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब ज्यादा नियम हम लोग जान लेते हैं और जब ज्यादा जानकारी किसी विषय वस्तु के बारे हो जाती है तो वो भी एक झंझट उत्पन्न करता है। क्या होता है ना कि ज्यादा विचार आपके मन में विचारों का टकराहट पैदा करता है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन वाला पालन करें और कौन वाला पालन नहीं करें। इसलिए स्वस्थ जीवन के हम लोग बिल्कुल मोटा मोटी नियम को जानेंगे जिसका हम लोग पालन कर पाएंगे। जो दैनिक जीवन में जीने के दौरान जो हम लोग करते हैं उसी को थोड़ा सा क्या कर देना है, नियमित कर देना है, उससे अपने आदत में शामिल कर देना है। तो स्वस्थ जीवन जीने के नियम ये 5 उंगलियों में समाहित कर लीजिए। टाइम पर खाना पीना, सोना, शौचालय जाना और एक्सरसाइज करना, ये 5 चीज ही स्वस्थ जीवन के मुख्य आधार हैं। और यही चीज हम लोग दिनचर्या में करते भी हैं। इसी को केवल टाइमली कर दीजिए, समय पर कर दीजिए, तो हम सेहतमंद रहेंगे हमेशा। जिंदगी फिर धूमधाम से रहेगी, फिर जिंदगी में किसी भी प्रकार का सेहत को लेकर कोई समस्या नहीं। ध्यान रखा जाना चाहिए, टाइम पर खाना पीना, सोना, शौचालय जाना और एक्सरसाइज करना, ये 5 नियम में से पहला नियम को देखते हैं। टाइम पर खाना। हम लोगों का सारा काम ना हो जाता है, लेकिन जब खाने वाली बात आता है तो पता चलता है ना कि उसी समय हम लोग सही समय नहीं दे पाते हैं, सही समय पर खाते नहीं है। याद रखा जाना चाहिए, आहार से ही हम लोग का पूरा शरीर का निर्माण हो रहा है, और अगर उसी को लेकर के अगर हम कोताही करें, उसी को लेकर के लापरवाही करें, तो बता सकते हैं क्या ये शरीर जिससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, शरीर का जो निर्माण कार्य जिस आहार से यानी जिस स्रोत से हो रहा है, अगर उसी पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर शरीर ठीक रह पाएगा नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ करके टाइम पर खाने पर ध्यान देना है। हम लोग का आहार आजकल इस तरह का हो गया है कि हम लोग किसी काम में लगे रहते हैं तो इतना उसमें धुनी लगा देते हैं कि पता चलता है ना कि 10-12 बजे तक कुछ खाए ही नहीं है, और जब खाते हैं तो एक ही टाइम में तीनों टाइम का खाना खा लेते हैं। तो स्थिति ऐसा होता है, पेट को इतना कार्य मिल जाता है, इतना काम मिल जाता है, पेट भी कंफ्यूज रहता है, इसको पचाना है कि सड़ाना है। इसीलिए सही टाइम पर भोजन ग्रहण कर ही लिया जाना चाहिए। और ध्यान रखा जाना चाहिए, भोजन इतना कम ना हो कि कमजोरी हो जाए और इतना ज्यादा ना हो कि बीमारी हो जाए। क्या हम लोग इस बात को जानते हैं कि दुनिया में जितना लोग भूखमरी से नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग खा के मर रहे हैं। इसीलिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए। राजस्थान में एक बड़ी अच्छा राजस्थानी कहावत है कि खावे जितनी भूख सोवे जितनी नींद, माने उतना ही खाइए जितना भूख हो और उतना ही सोइए जितना नींद पूरी हो जाए। लेकिन अफसोस, हम लोग जानते तो सब कुछ है, लेकिन जब पालन करने की बारी आती है तो हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग का खाना आजकल ऐसा हो गया है, इतना चटपटा हो गया है, जीभ पर इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि चटर पटर खाना खाने का इतना लत हो गया। और आजकल के खाना इस तरह से हम लोग खाते हैं कि हम लोग के लिए पेट के लिए मात्र 25% है और डॉक्टर के लिए 75% हो जाता है। इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके संदर्भ में कहते भी हैं कि आधुनिक युग में अगर सबसे बड़ा दवाई कोई होगा
तो वो आहार होगा, तो भोजन होगा। तो भोजन को क्या किया जाना चाहिए, आहार को क्या किया जाना चाहिए, वास्तव में इस तरह से ग्रहण किया जाना चाहिए वो दवाई के रूप में कार्य करे, हम लोग के शरीर में संपूर्ण ऊर्जा देने का काम करे। इसलिए संतुलित आहार ग्रहण करें, ध्यान रखा जाए। इसके लिए जिस मौसम में जो फल सब्जियां होती हैं उसी मौसम के अनुसार उन चीजों को ग्रहण करिए। इसके कोई स्पेशल नियम नहीं है, ध्यान रखा जाना चाहिए। जो खाना आपके लिए सुपाच्य होगा वही खाना आपके लिए अमृत का काम करता है। सबके शरीर का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो आहार को लेकर के ज्यादा नियमों में नहीं उलझिएगा, क्योंकि वो आहार जो आपके लिए सुपाच्य है आपके लिए अमृत का काम करता है। इसलिए जो खाना आप पचाने में सक्षम है उस खाना को ग्रहण करिए, लेकिन खाना में संतुलित आहार को लेने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कच्ची चीज जो खाने योग्य है उसको ज्यादा अपने खाना में शामिल करिए ताकि आपकी कोशिकाएं ज्यादा से ज्यादा जीवंत होंगी। उसके बाद दूसरा आता है पीना। पीने में पानी पीने की बात की जा रही है। पानी पीने की जब बात हम करते हैं तो इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते, कभी कभी हम लोग प्यास को ही मार देते हैं। शरीर को जैसा आदत लगाइएगा उसी तरह का आदत ये क्या करेगा, पालन करेगा। तो पानी पर इसलिए ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि हम लोग के शरीर का 2/3 हिस्सा का निर्माण पानी से ही हुआ है, और पानी ही एक ऐसा बॉडी क्लीनर है जो आपके शरीर के सभी अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, मूत्र के माध्यम से बाहर कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पानी को लेकर हम लोग एक नियम को नहीं जानते हैं। हम लोग पानी जब पीते हैं ना तो घट 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 करके पी जाते हैं, लेकिन ध्यान देना है रोटी को पीजिए और पानी को खाइए। अर्थात रोटी को इतना चबा चबा कर खाना है कि मानो वो मुंह में पानी ही हो गया हो, ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो सके, लार मिल सके और वो सुपाच्य हो सके। और दूसरा, पानी को खाइए का मतलब ये हुआ कि पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। और पानी पीने के नियमों में से मुख्य बात यह जानना है कि भोजन करने के दौरान पानी ना पिया जाए, भोजन के लगभग आधा घंटा पहले तक भी पानी नहीं पीजिए, ताकि अम्ल जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो सके। और भोजन करने के 1 घंटा तक पानी का अगर सेवन ना करे तो खाना बढ़िया से पच पाएगा। बीच में अगर प्यास जैसा महसूस हो तो कम मात्रा में पानी पी सकते हैं। उसके बाद एक सबसे मुख्य बात, हम लोग जब से मोबाइल की दुनिया में प्रवेश किए हैं, टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में प्रवेश किए हैं, तब से नींद की मात्रा में कटौती कर दिए हैं। इसलिए टाइम पर नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, जो तीसरा नियम पर हम लोग जानेंगे। तो टाइम पर खाना हो गया, टाइम पर पीना हो गया और टाइम पर सोना। नींद को सबसे बेहतर दवाई बताया गया है। इसलिए कभी इस चीज को ध्यान दिए होंगे कि नहीं, कि जब किसी की बीमारी अच्छी नहीं होती है तो क्या कर दिया जाता है, उसे नींद की गोली दे दी जाती है ताकि वो आराम करेगा तो उसके शरीर में जो क्षतिपूर्ति है उसका पुनर्निर्माण होगा। इसीलिए ध्यान दिया जाना चाहिए, एक नियम बनाया जाना चाहिए जीवन का, यथासंभव इसका पालन हो सके तो किया जाना चाहिए कि रात का लिया गया जो नींद है वही ज्यादा ऊर्जावान बनाता है। लेकिन आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में पता चलता है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई है, और कहते हैं कि कितना बढ़िया आप जागे रहेंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना बढ़िया आप नींद लिए हुए हैं। इसीलिए कम से कम तो 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक रूप से लिया ही जाना चाहिए। और जब आप सोकर उठें और जब ताजगी से महसूस, ताजगी वाले स्थिति को अगर महसूस कर पा रहे हैं तभी जानिएगा कि आपकी नींद क्वालिटी पूर्ण है। नहीं तो अगर नींद ठीक नहीं रहेगा ना तो दिन भर भौकवेले रहिएगा, कोई चीज पर भी एकदम मन डोलित रहेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, नींद पर्याप्त मात्रा में लिया जाना चाहिए। उसके बाद शौचालय जाना, टाइम पर शौचालय जाना। मनुष्य इतना आलसी है कि टाइम पर शौचालय भी नहीं जाता है, उसको ना बैलेंस कर करके रखता है, जितना देर तक कंट्रोल करने के लिए हो सके कंट्रोल करके रखता है।
आदमी तो रात में जब सोता है तो आधा घंटा तो ये निर्णय लेने में लगा देता है कि पेशाब करके सूते या नहीं। वो देखता है पेट को दबा दबा करके, नहीं लगता है रात भर कंट्रोल हो जाएगा। तो याद रखेंगे, शौचालय को रोकना, मल मूत्र को रोकना, यह बड़ी घातक होता है शरीर के लिए। आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हो चुका है वो जितना जल्दी उसका निष्कासन हो जाए उतना ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसीलिए मनुष्य तो शौचालय जाता तब है जब उसको धक्का इतना मिलने लगता है कि अकबका जाता है, तब जाता है। नहीं, टाइम बांध दिया जाना चाहिए कि इतना बजे जाना है। और कहते हैं दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो है जो शौचालय में 5 मिनट से ही पता चलता है सभी कार्य करके बाहर निकल जाता है। नहीं पता चलता है कि पेट में इतना हम लोग इस तरह से दिनचर्या कर देते हैं कि इतना पता चलता है पेट में खाना को सड़ाने लग जाते हैं कि शौचालय भी पता चलता है टाइम पर लोगों को नियमित नहीं हो पाता है। इससे पेट के कई बीमारी होते हैं। इससे पता चलता है पेट संबंधी रोग सदैव बना रहेगा। कब्जियत की स्थिति एक बार आ जाने के बाद फिर पता चलता है जीवन को इस तरह वो कब्जा कर लेता है, शरीर को बीमारी इस तरह कब्जा कर लेता है कि एक बार पेट, क्योंकि इसी से सब जुड़ा हुआ है, एक बार पेट खराब हो गया तो पूरा जीवन खराब होने में फिर देरी नहीं लगेगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखा जाए, समय पर शौचालय जाया जाए, सुपाच्य भोजन को ग्रहण करेंगे। बहुत लोगों को ऐसा होता है कुछ काम कर रहे होते तो थूक को मुंह में रोक के रखते हैं। तो अगर थूक को रोक के रखेंगे, मूत्र को रोक कर रखेंगे, मल को रोक कर रखेंगे तो पेट संबंधी बीमारी तो होना अनिवार्य ही है। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समय पर जरूर शौचालय जाना ही चाहिए। थोड़ा सा भी महसूस हो कि शौचालय जाने की स्थिति है तो जरूर जाया जाना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना है, हम लोग तो टाइम पर खाना खाएं, पानी पिए, सो भी लिए और शौचालय के लिए भी चले गए। तो इसके बाद जब हमारे शरीर में इतना ऊर्जा का निर्माण हुआ, इन चीजों को करने के बाद आपके शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, तब इसका निष्कासन होना चाहिए, इस ऊर्जा का प्रयोग होना चाहिए। अगर इस ऊर्जा का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह फिर बीमारी पैदा करेगा। इसीलिए एक्सरसाइज किया जाना चाहिए जिससे शरीर का हर अंग क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। उन लोगों को एक्सरसाइज बहुत अनिवार्य है जो शारीरिक श्रम कम करते हैं और मानसिक कार्य ज्यादा करते हैं। ध्यान दिया जाना चाहिए जो परिश्रम ज्यादा करते हैं, घरेलू कार्यों को ज्यादा कर रहे हैं, या जो किसान परिवार से जुड़े हैं जिनका संबंध शरीर के हार्ड वर्क से है, उनका बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं भी किया जाए तो उनका शरीर उन कामों में एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन वे लोग जो मानसिक कार्य करते हैं उन लोगों के लिए एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। ध्यान दिया जाना चाहिए जीवन कर्म प्रधान ही है। परिश्रम से भाग करके आप केवल बीमारी के घर ही पहुंचते हैं। इसलिए इस शरीर को जितना परिश्रम दीजिएगा क्षमता के अनुसार, ये उतना ही सेहतमंद रहेगा। तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के हर अंग क्रियाशील होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, रक्त संचार बढ़िया होता है और प्रकृति के गोद में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का काम किया जाना चाहिए। हम सुबह शाम टहले और एक नियम तो और ध्यान रखेंगे, जल्दी सोना और जल्दी उठना ये सेहत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो इसीलिए सुबह अगर जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जा रहे हैं और सुबह के वातावरण में टहल रहे हैं, शुद्ध हवा को ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो वो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। मैं तो कहूंगा आधा एक घंटा अपने शरीर के एक्सरसाइज के लिए जरूर समय निकालिए, टहलिए 2 से 3 किलोमीटर, सुबह शुद्ध वातावरण में थोड़ा देर समय बिताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है तो याद रखेंगे बाकी फालतू काम के लिए आपके पास समय हो सकता है। बिना मतलब का गोसिप करने का, बिना मतलब का बकवास झाड़ने का, बिना मतलब का इधर का बात उधर करने का, बिना मतलब का अलाय बलाय के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तो याद रखेंगे अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज के लिए मेरे पास समय नहीं है तो आपको बीमारी के लिए फिर समय ही समय रहेगा, फिर आपको हॉस्पिटल में पड़े रहने का आपके पास पर्याप्त समय फिर मिल जाएगा। इसीलिए ध्यान दिया जाना चाहिए जितना जीवन को क्रियाशील रखिएगा उतना ही ज्यादा पता चलता है आपका सेहत बढ़िया रहेगा। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा राव थे,
तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले बीमार ही रहते थे, और पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उनको कार्य मिल गया, इतना क्रियाशील हो गए कि उनका बीमारी दूर हो गया। और वो वही पीवी नरसिम्हा राव हैं जब पड़े पड़े रहते थे तो बीमारी से घिरे रहते थे, और पता चलता है जब प्रधानमंत्री बन गए उनके पास इतना कार्य हो गया, कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि फिर बीमारी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा। इसलिए अगर पड़े पड़े रहिएगा तो याद रखेंगे, अगर कर्म प्रधान जीवन को नहीं बनाइएगा, अगर क्रियाशील नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेगा, बीमारी आपको पकड़ लेगा। इसलिए निर्णय अपने आप को सेहतमंद रखने का हम लोग के हाथ में ही है। इन चीजों पर ध्यान रख करके हम सेहतमंद हो सकते हैं। और ध्यान देना है, जो सोने में सुहागा का काम करेगा। इतना चीज करने के बाद अगर हम तनाव मुक्त रहें, ज्यादा खुशनुमा माहौल में रहें, ज्यादा सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े रहें, अपने जीवन में हास्य को शामिल करें, आत्मविश्वास से भरे रहें, तो जीवन में और ज्यादा जीने की ललक पैदा होती है, स्वच्छता में और ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तनाव 21वीं सदी का मानो फैशन हो गया है। डिप्रेशन आज के पीढ़ियों को जैसे इस तरह लग रहा है ना कि परम प्रिय प्रेमिका है। वो डिप्रेशन में इतना घिरते जा रहे हैं, आजकल हर बात को लोग लोड ले रहा है। अगर कोई बर्थडे में विश नहीं किया तो लोड ले लिया, कोई डीपी लाइक नहीं किया तो लोड ले लिया, कोई पता चलता है फोन का रिप्लाई नहीं दिया तो लोड ले लिया, कोई रास्ते में देखा प्रणाम पाती नहीं किया तो लोड ले लिया, घर में कोई कुछ थोड़ा सा बात बोला तो लोड ले लिया। इतना लोड ले लेके जी रहा है ना कि एक दिन फिर मृत्यु को ही डाउनलोड कर ले रहा है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लोड लेना छोड़िए। हम जो दूसरों से मान प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, अपने जिंदगी को जो दूसरों के हाथों में गिरवी दे रखे हैं, ये करना छोड़ दीजिए। हल्के पुल्के हो जाइएगा, तनाव मुक्त हो जाइएगा। तनाव मुक्त होना हमारे हाथ में है। अगर तनाव आया है तो लाए तो हम ही है, तो भगा भी तो हम ही सकते हैं। लेकिन हम लोग को आदत हो गया है दुखी होने का, शुरुए से दुखी होने का लत लगा है। कैसे मैं बताता हूं, हम लोग ना खुश एकदम तुरंत हो सकते हैं, लेकिन शुरू से आदतें पड़ गई। अगर दुखी रहोगे तब लोग ज्यादा आप पर ध्यान देगा। क्या ध्यान दिए? बचपने में जब पता चलता था कोई हम लोग पर ध्यान नहीं देता था तो खूब रोना चालू, यानी दुख से ध्यान खींच रहे हैं। पता चलता रो रहे, धीरे धीरे कोई ध्यान नहीं, जोश और जोश से करते थे ताकि लोग ध्यान, यानी दुख से ही ध्यान खींचे। पता चलता है लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते तो बीमार होने में से पता बीमारियां थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोलते थे बड़ी पेटवा दुखा हो गया मैया, और थोड़ा सा दुखता था लेकिन ज्यादा करते थे ताकि ज्यादा प्यार मिले। तो मम्मी कहती थी जाइए डॉक्टरवा के बुलावी थी है, बोले ना गे ठीक हो जीतोगे, खाली मिक्सचरवा देवे ना मम्मी, एक बिस्कुटवा देगे चॉकलेट तो ठीक हो जीतो। हम लोग क्या करते, इससे ध्यान खींचते थे। पता चलता है कोई कुछ कह दिया तो फिर वही दुख, खाना पीना बंद कर देते थे। पता चलता है कोई कुछ कर दिया तो मुंह फुला के बैठल है, बातचीत बंद कर। यानी ये दुखी रह रह कर ही हम क्या करते हैं, लोगों का ध्यान खींचते हैं, और ये इस तरह आदत में शामिल हो जाता है कि हम खुश थोड़ा मोड़ा भी अच्छा ना। और दुखी करने में और एक इंतजाम होता है कि हम लोग बचपन में तो बिल्कुल खुशहाल हैं, कोरे कागज हैं, खिलखिलाते हैं। तो घर में पता चलता है लोग जो तनाव युक्त हो गए हैं, जो मम्मी पापा हो गए, पता चलता है घर में और बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, तो थोड़ा आप खिलखिला के हंसे तो उसमें दबाव कितना हंसल जा है, दांतवा निकलता हो। और इस तरह से हमको दुखी करने का जो पूरा इंतजाम अपने जीवन में कर लिए, वो आदतन शामिल हो गया है। इसलिए खुश रहने का चुनाव हमारे हाथ में है। हम कहते हैं एक बार खाली खुश रहने का आदत डाल दीजिए, बेवजह बस मुस्कुराइए,
आप किए जाइए अच्छाई, आप प्रणाम कीजिए, आप विश करिए, कोई रिप्लाई देना दे, क्या फर्क पड़ता है। ये उस अगर कोई बुरा है उसके चलते आप अपना अच्छाई को खराब नहीं करिए। हो गया तनाव मुक्त होना। ज्यादा नियमों में उलझने का जरूरत नहीं, उतना नियम पालन उलन होता नहीं है। वो नियम कॉपी का ढर्रा बनाने के लिए ठीक है, और जीवन पता चलता है ऐसे ही गुजर जाता है नियमों के बोझ तले। जीवन को प्रेममय बनाइए, हास्यमय बनाइए, और जितना हो सके जहां हास्य के अवसर वहां चूकिए नहीं। कितनों आप गम, कितनों जिंदगी सितम ढाने में लगा है, अगर आप मुस्कुराहट में जिंदगी को ढाल लीजिए एक बार, तो लगता है कि जितने भी दुख आपसे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपसे परावर्तित होकर दूर भागेगा। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान रख लें, मनोस्थिति को ठीक कर ले, शारीरिक स्थिति को ठीक कर ले, तो हमारा जीवन तो फिर क्या होगा, धूमधाम से बीतेगा। कोई फिर पता चलता है किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं जिंदगी में, कोई दबाव नहीं। आइए जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। ध्यान रखा जाना चाहिए, कुछ भी लगेगा ना प्यारा जब ये शरीर रहेगा बीमारी यारा। इसलिए गाते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां लुटाते रहो। रब हंसता हुआ रखे सबको, रब हंसता हुआ रखे सबको, सबके जीवन में खुशहाली हो। आओ ऐसा जीवन जिए जैसे हर दिन ईद और दिवाली हो। जय हो जिंदगी जिंदाबाद।